संघ जो उनके द्वारा स्थापित किया जाता है, उत्पन्न होता है, वो भिक्षु संघ जगह जगह जा करके कुछ न कुछ देशना करता है। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं शुरू में तो ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही अपना लेते हैं, क्योंकि वो जानते समझते हैं कि जिस तरह से हम कठोरता के साथ में जो तथा नियम बनाए हैं, वो जो विनय का नियम बताया है, गृहस्थों के अपने नियम बनाए हैं, भिक्षुओं के लिए अलग हैं, भिक्षुओं के लिए अलग हैं, जो जो नियम हैं उन नियमों का अच्छे से पालन करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा हित कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए है, तो उनमें अपने आप को ढाल लेते हैं। जब ढाल लेते हैं, ढल करके जब धर्म का पालन करते हैं तो मार्ग फल उनको प्राप्त होता चला जाता है। लेकिन समय आता है, बदलाव आता है, धर्म को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करने लग जाते हैं तो हम उसमें बदलाव करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ उसमें सुधार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे हो जाए तो ठीक है, या कुछ भी चीज़ें छोड़ देते हैं। ऐसे अनुपम शास्त्रा की हर शास्त्रा के साथ ऐसा ही होता है। कुछ सुधार करने की छोटी मोटी बात कर भी देते हैं कि अगर भिक्षु संघ चाहे तो छोटे मोटे नियमों को वो बदल सकता है। जैसे कि नाम लेके बुलाते हैं तो आयुष्मान कह के बुलाएंगे, है ना, कुलगोत्र के नाम से बुलाएंगे, आयुष्मान कह के बुलाएंगे। बड़ा बनते हैं उसको आयुष्मान कहेंगे, छोटे बनते लोग बड़ा बनते, छोटे बुलाएगा तो आबुस कह के बुलाएगा, ऐसे करके तो नाम लेकर ही बुला सकते हैं। लेकिन सम्मान पूर्वक बुलाएंगे। भगवान बुद्ध के समय तो नाम लेकर सीधा सीधा बुलाते थे कुलगोत्रों से, और बनते कहते थे। समक्ष बुद्ध को भगवान बुद्ध को ही बनते कहते थे। अन्य लोग भले ही कहें उपासक, तो लेकिन भगवान बुद्ध को बनते कहते थे। तो उनमें कोई बदलाव करने के छोटी मोटी बात तथागत कर देते हैं, उसी को लोग लेकर के बैठ जाते हैं और बड़े बड़े बदलाव कर डालते हैं। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, इतने बड़े बदलाव कर देते हैं कि जो पुरानी परंपरा जो मार्ग फल की तरफ लेकर के जाती है, जो तथागत ने खोज करके पर संपुरुषार्थ करके हमें दिया होता मार्ग, उस पर चलकर ही वो बातें प्राप्त हो सकती है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, तथागत ने जो अंतराय बताए हैं, जो विघ्न बाधाएं बताई हैं मार्ग फल को प्राप्त करने के लिए, वो जैसे बताएं वैसे ही विघ्न उत्पन्न करती है। कोई व्यक्ति काम भोगों का, उल्टे सीधे कर्मों का उपयोग करके सोचे कि मैं मार्ग प्राप्त कर लूंगा, ये बड़ा कठिन काम है, हो नहीं सकता। जैसे होना वैसे ही होना है उसको तो, लेकिन फिर बदलाव कर लेते हैं। हम तो आपके द्वारा बताए गए बातों का इस्तेमाल करके भी दुख से निकल गए। संसार में ऐसा कोई नहीं कहता। तभी चार वैसा तथागत के हैं ना, ये ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो आपने विघ्न बाधाएं बताई उनका उपयोग करके भी कोई मार्ग फल प्रारंभ हो जाए, दुख से निकल जाए, नहीं हो सकता। लेकिन न जानने की वजह से लोग उसमें बदलाव करना शुरू कर देते, सुधार करना शुरू करते, कुछ छोड़ देते, कुछ मिला देते, कुछ निकाल लेते, तो वो चीजें फिर रह नहीं जाती। बदलाव होते होते कहाँ तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति आज देखो कई भागों में बढ़ जाता है, तो ऐसा देखने को मिलता है। ये परिवर्तन समय आते आते हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस बात को जानते समझते रहते हैं, वो बदलाव नहीं करते, वो ज्यों का त्यों अपना लेते, जैसा है वैसा ही अपना लेते हैं। तो जो बात मैंने छेड़ी थी, इसलिए छेड़ी थी कि लोग पानी का ये पहले से चल के परंपरा आई है, लेकिन कहते नहीं हम इसको नहीं मानते, ये ऐसा नहीं होता वैसे, तो वो जो फल मिलने चाहिए मिल नहीं पाते। लोग दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन दान पुण्य कहाँ कब कैसे करना चाहिए, कालेन दानंग देती, साथेन दानंग देती, श्रद्धाय दानंग देती, तो दान देने के समय है, कब देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो उसका उतना अधिक फल आता है, उचित फल आता है। इस बात को जब लोग नहीं जानते तो बेचारे ऐसे उच्छेदवादी हो जाते हैं। लेकिन जो जानते हैं वो जो विद्वत जो तरीका वैसे वैसे करते हैं, उसी विधि जैसे जैसे मैं कर्म भी करूं मुझे फल ना मिले, काम भी करूं मेहनत करूं मजदूरी ना मिले, क्या मतलब है, उसको लाभ ना मिले। काम किया इसलिए आता कि मुझे फल उसका मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है ना, लोग जो परंपराओं को मानने समझने वाले हैं तो वो फिर उसको मानते रहते हैं। कभी कभी दबी जुबान हम लोग भी यहीं रहते थे, बाहर जाके हम लोग भी करते थे, लेकिन पहले ऐसे हमारे सामने भी ऐसे लोग करते थे। हम थाईलैंड में हमको उत्तर करते, अनुमोदन करते थे, बिल्कुल विधिवत करते थे। वहां तो ऐसे भी जैसे लेके झाड़ी से पानी लिया और हाथ पर डाला, तथा हाथ पर डालकर कैसे उत्तर करते थे। हमारे साथ में ऐसे ही करते थे वहां लोग। कई जगह लोग उपास का मुझे पहले पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ होता ही नहीं था। जो आचार्य उपाध्याय हमारे रहे उनके बीच में ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी देखा नहीं, कभी करते नहीं देखा। आता है बुद्ध वचनों में पढ़ते रहे, बहुत पहले से पढ़ते रहे। बचपन में जब होश संभाला, कुछ किताबें संपर्क में तो पढ़ते रहे, कैसे करके झाड़ी डाल पानी लिया और सोने के पास पानी लिया और पानी डाल के उसर करके उनको त्याग कर दिया, इसका दान कर दिया, पुत्र का दान कर दिया, पुत्री का दान, बच्चों का दान कर दिया।
पत्नी का दान कर दिया, ऐसे दान देखते थे ऐसे करके। ये सुनते भी थे कि सोने पात्र में लेकर के पानी डाल करके हाथ में वो कमंडल से लिया, कहीं से ऐसे उसर कर दिया, ये बात आती, लेकिन करते नहीं थे। तो थाईलैंड में जाके देखा तो वो उपासिका ने बैठे सुगंधित पानी, बहुत अच्छा, बहुत सुगंधित पानी लेकर उसे परफ्यूम इत्र डाल करके बहुत अच्छा सा, और डाल के रखा। तो मेरे साथ वह एक बनते इंडिया के थे वो, लेकिन वो थाई से, अरुणाचल के तो थाई जैसे लिखते, वो रेस ऐसी है ना, ये थाईलैंड के लोग हैं या बर्मा के लोग हैं और कंबोडिया के लोग हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये ऐसे ही मिलते होते शक्ल के। तो उनके जैसे लगता था वो। करुणा नाम था उन बनते का। उन्हें बाद में जाकर के गड़बड़ किया, तो वो इस तरह से माचीबा छोड़ दिया उनने। तो इस तरह से वो उनके साथ गए, तो उनने कहा कि पहिया बोधे तुम ऐसे करो, कि मैं किसी बनते के साथ में था उनके। तो वो उन्होंने कहा कि आप, तो उपासिका ने दान देने के बाद में उसका करके मेरे हाथ पानी डाला। अब हाथ पानी डाल कर सुगंध पानी लिया, वो अब मेरे हाथ की तरफ देख रहा है कि बनते हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ पानी डाले हम उनको, उसर करें, त्याग करें। कोई रहा होगा किसी के नाम से उद्देश्य से विशेष दान दिया, बहुत सारा इकट्ठा करके दिया उन्हें। तो पति पत्नी दोनों बैठे थे बाल बच्चों शायद दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर। तो अब पता ही नहीं था क्या करने कैसे करना। तो उसने इशारा किया कि आप आगे हाथ बढ़ाओ, हाथ पे डाल के पानी करेंगे, आप उसका आशीर्वाद करना। तो यथा बारी वाह पूरी वो बोल के जो थाईलैंड लोग करते, वहां आप उपासक ने बोलवाता है, भिक्षु खुद बोलता है, बोलकर ही करता हूँ। ऐसे करके वो नट डाला, वैसे फिर मैंने अनुमोदन किया उनका। ऐसे करके सुगंधित पानी था, तो ऐसे करके फिर ऐसे हो गया। तो उनने एकदम से ऐसे मत्था टेक करके प्रणाम करते, ऐसे अपने बालों को ऐसे कर करके ऐसे, और अनुमोदन करके चले आते हैं। तब मैंने पहली बार देखा कि ऐसे करके ऐसे दान ऐसे ही करते लोग, ऐसे डालते हैं, ऐसे त्याग करते हैं। परंपरा नहीं रही, सीखा नहीं, समझा नहीं, तो हम ऐसे। लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग प्रयास करने लगे, जो कहे सो कहे, माने सो माने, न माने तो न माने, कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे। तो जो ऐसे करने लगे, उनको निश्चित रूप से उसमें सुख का अनुभव होने लगा, अच्छा लगने लगा। तो भूल भी जाए कोई तो भी याद रहा, तो कोई पानी नहीं करोगे, पानी करना है जी, करेंगे जी, तो मिल करने लग जाते। ऐसी परंपरा पड़ जाती। अब आप जवाब देने में सक्षम है, आप कह भी सकते हैं कि हमें उसमें सुख लगता है, अच्छा लगता है, ये बुद्ध की परंपरा है, बुद्ध वचनों में देख लो आप पढ़ करके, जगह जगह अनुमोदन की बात जहां जहां आती वहां तक ने ऐसे किया ही किया है, तो दिया ही दिया है। तो आप जवाब दे देते तो लोग चुप ही हो जाते हैं, आपके सहयोगी बन जाते हैं, इस तरह से लोग करने भी लग जाते हैं। तो ये आपको आगे आकर ही करना पड़ता है। तो उसमें इन लोगों ने ऐसे सुधार करने का प्रयास किया, तो वो बात करके भी उतना लाभ नहीं मिलता, लेकिन जैसे करने की परंपरा डाले तो उसका लाभ मिल जाता है। कहना चाहते थे, छोटी छोटी बातें नजर आती, लेकिन ये बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, आगे चल करके बहुत बड़ा रूप ले लेती है। यही कहीं ना कहीं हमें दुख से निकालने में सहयोगी बन जाती है, अभी नहीं तो भविष्य में कभी न कभी लगता ही है। जैसे आप पानी ऐसे डाल रहे, आप ऐसे जी करते थे, ये किसी के लिए आलम्बन हो सकता है। तो किसा गौतमी ऐसे तो करती है कि वो पानी डालते ऐसे करके, थोड़ा पानी डाला पटाचार किसा गौतमी, तो ऐसे पानी डालती, थोड़ा सा पैर धोने बैठी, पैर धोने के बाद में बचा हुआ पानी फैला देती। ऐसे फैलाया तो पानी थोड़ा बढ़कर आगे सूख गया, खत्म हो गया। फिर थोड़ा और डालती है, उसको देखती है क्या हो गया जी, तो वो थोड़ा और आगे बढ़ता, तब सूख जाता है। फिर और पानी लेती, फिर डालती है, तो वो थोड़ा आगे सूख जाता है। कहते अच्छा, तो कोई शुरू में मर जाते हैं, कोई थोड़ा चल के मर जाते हैं, कोई और को चल के मर जाते हैं, लेकिन मर सब जाते हैं। पानी सबका सूखा, आलम बनाए अनंत हो गए। इसी को आलम बना के बैठ गए आसन पे जाकर के, हाथ पैर धो करके, इसे बार बार करते करते जो मैं मेरे का भाव होता था अपने शरीर पर लेकर के आए। संतान आदि मरी तो मरी, लेकिन बाद में अपने ऊपर लेकर के आए तो उसे दुख से मुक्त हो गए। ये आलम्बन किसी के लिए बन जाता है, छोटी छोटी चीजें भी आलम्बन, क्योंकि इन बातों को गौर से सुनते हो, इन कार्यों में प्रसन्नता पूर्वक लगन के साथ में आप भागीदारी निभाते हो, उसमें लग जाते हो, प्रसन्नता अनुभव करते हो। साथ साथ हर क्रियाओं घटनाओं को आप देखते हो, कौन कैसे कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ कुशल का संपादन हो रहा है, कहाँ कैसे करके, इनसे ही हमारा चित्त आगे बढ़ता बढ़ता कभी न कभी इस लायक बन जाता है। छोटा सा आलम्बन मिल जाए, उससे हम दुख से निकल जाते। जैसे घटना आती छोटे से आलम्बन को लेकर, कैसे कैसे दुख से निकल जाते हैं। अपने अपने उदाहरण व्यक्त किए हैं। हम लोग पहले ही कहते रहे कि हम जिस मार्ग पर चलने वाले, आप सभी, हम सभी लोग जो ऐसे कार्यक्रमों में लगे रहते हैं या ऐसे कार्य संपादन में लगे रहते हैं, हम सभी का पीछे से कहीं न कहीं इस मार्ग पर चलने का स्वभाव बन गया है। कहीं न कहीं अपदान है, शुरुआत कहीं से हुई है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ी है। अगर हम मान लो कहीं से किसी बुद्ध के समय का संकल्प नहीं भी है मान लो, तो भी हम बुद्ध के बताए रास्ते पे देख ही देखा, एक दूसरे को देख ही देखा, चलते चलते मार्ग पे चल पड़े।
तो बुद्ध की परंपरा का पालन करते करते जब कभी समय उचित आ जाएगा तो वहां से हमारा शुरू हो जाता, हम आगे बढ़ जाते हैं और किसी बुद्ध के समय, किसी बुद्ध के शासन में दुख से निकल जाते हैं। ऐसे एक दंतिका नाम की थ्योरी, दंतिका थ्योरी की घटना आती है। उसमें अपदान तो ऐसे शुरू होता है, संसार में कभी ऐसा समझ, जैसे अभी सूरज डूब गया तो अंधेरा है, आज पूर्णिमा तो चांद है, चलो रोशनी है, लेकिन अमावस्या जैसे दिन होता है, अमावस्या के भी होता है तो अंधेर अंधकार होता है एकदम। कहीं कहीं गोलार्धों में बताया जाता है कि 6-6 महीने तक अंधकार रहता है, 6 महीने तक रोशनी रहती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ऐसा जो बुद्ध वचनों में देखा जाए, जब बुद्ध शासन नहीं होता, बुद्ध की शिक्षा नहीं होती, वो शून्य काल कहलाता है। यानी वहां दुख से निकलना बड़ा कठिन काम है। कोई बुद्ध की शिक्षा जानता नहीं, बताता नहीं, शिष्टाचार कुशल कर्मों के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं, कैसे दुख से निकाले निब्बान का मार्ग कोई जानता नहीं। वो क्या होते हैं, आर्य विनय को नहीं समझते तो शून्य काल जैसा ही होता है। ऐसे शून्य काल जब बुद्ध का नाम भी नहीं कोई जानता, कुछ भी लोग कुशल कर्म बुद्ध के नाम से नहीं किए जाते, उनकी शिक्षा में नहीं चला जाता, वो शून्य काल होता है। ऐसे शून्य काल में अगर कोई उत्पन्न होता है तो प्रत्येक बुद्ध उत्पन्न होते हैं, वो ही उनके लिए सुलभ होता है। जब किसी काल में, किसी कल्प में शून्य काल हो, बुद्ध का शासन सब नाम भूल गए हों, तब कभी ऐसे प्रत्येक बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की जब सिद्धार्थ की सम्बोधि प्राप्त करने से ठीक पहले तक वो बुद्ध के नाम से शून्य काल ही था। लेकिन जब समग्र बुद्ध बने, उसके पहले रहने वाले जितने प्रत्येक कोई समग्र बुद्ध जिस दिन सम्बोधि प्राप्त करता है, उस समय सम्बोधि प्राप्त करने से पहले तक प्रत्येक बुद्ध रह सकता है। लेकिन जैसे सम्बोधि प्राप्त की, उनका परिनिब्बान हो जाता है, वो सभी परिणत हो जाते हैं। ये धर्मता, ये स्वभाव है। क्योंकि बुद्ध शासन में बुद्ध की उपदेशना जो होती, उस पर चल करके तो कोई अनंत होंगे, दुख से निकलेंगे, लेकिन प्रत्येक बुद्ध नहीं बनता, शून्य काल में बनते प्रत्येक बुद्ध। बार बार हमने इस बात को दोहराया है। तो उसमें ऐसे कोई शून्य काल था। शून्य काल रहते भी लेकिन अच्छे बुरे कर्म करने वाले प्राणी होते ही संसार में। तो कोई किन्नरी के रूप में एक अपनी वो दंतिका जो थ्योरी है, वो अपनी घटना बताती। एक समय की बात है, एक नदी थी, चंद्रभागा करके नदी थी। वो नदी के किनारे पर वो किन्नर की योनि पैदा होते हैं। तो हम अपने किन्नर के साथ जाकर के वहाँ अपने कहते खेल कूद रहे थे, विचरण कर रहे थे, घूम फिर रहे थे ऐसे करके। तो ऐसे रोज रोज करके वही ऐसे घूमते फिरते थे, आते थे नदी किनारे आ जाना, फूल वगैरह फल वगैरह होते थे, कुछ भी उनको तोड़ना, खेलना, कूदना, जैसे अपनी आते किन्नर किन्नरियां, तो वैसे करते थे। एक समय किन्नरी जब नहाने के उसके अपने पति के साथ में, किन्नर के साथ में आती है, वह खेल कूद कर रही होती है। दूर किसी पेड़ के नीचे कोई प्रत्येक बुद्ध उनको बैठा दिख जाता है, कासा वस्त्र पहने, ये ऐसे रंग का जैसे कासा वस्त्र जो तथा किसी वर्ग का रंग होता है, तो कासा वस्त्र पहन करके वो बैठे हुए हैं और अपने ध्यान कर रहे हैं पेड़ के नीचे। वो देखती है, अरे ये ऐसे महापुरुषों का दर्शन दुर्लभ होता है, देखने को नहीं मिलते। ये कोई बैठा है, कोई भिक्षु है, कोई पुण्यवान प्राणी है, तो उसके पास जाऊंगी ऐसे करके। लेकिन खाली आज जाना ठीक नहीं है, कुछ लेकर के जाना चाहिए। वो बैठे ऐसे, अपने कोई पूर्व जन्म का कर्म संकल्प रहा होगा, किन्नर योनि पैदा हो गई, वो पहले पूरे बुद्धों के प्रति श्रद्धा रही होगी, तभी ऐसे कासा वस्त्रों देकर किसी में श्रद्धा पैदा होती है, उनके प्रति भाव जागता, कुछ देने का, त्याग करने का, ऐसा कुछ रहा होगा उनका। तो वो साल वृक्ष की बात आती है, उसको कुछ दिखता नहीं, साल वृक्ष के फूल दिखते हैं। साल जिससे तथा कुछ संबोधित अंतिम सांस ली, 2 साल, 1.5 साल, तो बता बेमौसम में भी वो जो है ना फल फूल जाता, कितने साल जो है ना पेड़ में लगे होते फूल। तो ऐसे तथा बॉडी पे, शरीर पे वर्षा होने गिरने लग जाते हैं। मंदार पुष्पों में वर्षा भी होती है, लेकिन वो फूलों की वर्षा भी होने लगे, फूल पेड़ में लगे होते हैं, वो भी गिरने लग जाते हैं। इस तरह से वो पुष्प साल वृक्ष, या जिसमें महामाया ने पेड़ की टहनी पकड़ी, वो बेमौसम या मौसम में उसका हो साल वृक्ष के फलीभूत होने का, तब भी तो खड़ी थी वो। ऐसा सुंदर फूल, ऐसे उस साल वृक्ष के फूल उसकी नदी को दिख जाते, उनको वो तोड़ करके लेती है, लेकर के जहाँ बनते प्रत्येक बुद्ध बैठे होते, उनके पास जाकर के वो प्रणाम करती, मत्था टेक करके उन फूलों को भेंट करते, उनको देती है। दे करके बनते, लेकर के प्रत्येक बुद्ध है बनते स्वयंभू कहलाते, वो भी अपने पूर्ण बल से ही अनंत अवस्था प्राप्त करते हैं। और गणेश सिंह की तरह उनकी घटना आती है, तो ऐसे ही होते हैं, अकेले विचरण करने वाले होते हैं।
तो इस तरह से वो उनको देकर के बनते ले लेते हैं प्रत्येक बुद्ध और उनका अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन किया, जैसे उसे प्रसन्न श्रद्धा चित्त होकर के उसने जो फूल दिए थे तथा बार बार कहते हैं पोबेन दाना सुनना तथा चित्तंग फसाद है तत्व ना होती है संपदा। दान की यही संपत्ति होती है। दान करने से पहले, दान करते समय, दान करने के बाद में सुख का अनुभव करना, प्रसन्नता अनुभव करना, ये फल देने वाली बनती है चेतना उसकी। ऐसे करके वो प्रसन्न चित्त होकर के आती है, आकर के अरे मैंने उत्तम कर्म किया। ये तो हम चीजों में खेलते कूदते कहाँ से दुख में पड़े जानता चले आए हैं, लेकिन आज जो है ना मैंने बहुत उत्तम कर्म किया, बहुत पुण्य का काम किया है, सुखदायी कर्म किया है। मैंने प्रत्येक बुद्ध को फूल दान, पुष्प दान किया और कुछ नहीं था मेरे पास, वही दान दिए। प्रसन्न होती है, प्रसन्नता अनुभव करती करती समय आता है वो वहां से किन्नरी की योनि में रहते वो खत्म हो जाती है, तावत इस लोग उत्पन्न होती है। उस पुण्य को मरते समय प्रसन्नता जागती। कभी कभी किसी किसी का ऐसा होता है कि अच्छे कर्म उनको हमेशा याद रहते हैं, याद करते रहते हैं, उनके बाद से वो दुख कष्ट से निकल भी जाते हैं या प्रसन्नता होती रहती है उनको। तो इस तरह से वो बताते हैं कि उस पुण्य से मैं 33 लोग में उत्पन्न हो जाती हूँ। फिर बताते हैं कि वो एक पुष्प माला ही मैंने दी, फूल ही दिए, मैंने साल वृक्ष के फूल दिए। उन फूलों का ऐसा फल मिला कि मैं 36 बार जो है ना उसकी क्या कहते हैं देवराजाओं की पत्नी बनी, अग्रमहसी बनी, देवराज की पत्नी बनी मैं। एक फूल की माला देने का मेरा ऐसा पुण्य। और 10 बार जो है ना मैं चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनी हूँ, अग्रमहसी बनी हूँ, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनी हूँ। ऐसे फूल का जो है ना इतना, एक बार फूल देने का मुझे इतना पुण्य मिला है। वो मेरा पुण्य देव मनुष्य में उत्पन्न होते 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 वो 94 कल्प की बात करती है। दंत का थ्योरी अपने जो है पूर्व जन्म की गाथा के बारे में आता उनका, कि वो निदान कथा में उनका आता है अपदान थ्योरी में कि 94, क्योंकि 91 कल्प पहले तो विपस्सी समग्र बुद्ध हैं, लेकिन 94 कल्प पहले नहीं है, वो शून्य काल है, उनसे पहले काल। तो 94 कल्प पहले वो मैंने एक फूल माला दी, या वो उसके फूल पुष्प मैंने प्रत्येक बुद्ध को मैंने भेंट किए श्रद्धा पूर्वक। उनका फल मैं अभी तक देखती हूँ कि मैं जैसा चाह जो चाह मुझे वो मिलता गया, मेरी दुर्गति नहीं हुई। वो फूल के दान देने का फल ये है कि उस देव मनुष्यों में उत्पन्न होते 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 इस बुद्ध काल में, इस बुद्धोत्पाद के समय वो कहते हैं कि मैंने उसमें सावस्ती में राजा प्रसन्न है, प्रसेनजीत राजा के जो है ना पुरोहित है, उस पुरोहित की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया, वैभवशाली कुल में जन्म ग्रहण किया, धन संपत्ति वैभव से युक्त है। और जब सम्यक संबुद्ध ने, अनाथ पिंडक श्रेष्ठी ने भगवान बुद्ध को निमंत्रित करके बुलाकर जेतवन महाव्याध दान करने के लिए बुलाया, सावस्ती में बहुत बड़ा उत्सव किया, 54 करोड़ जो है ना रुपए या धन स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके उसने जो विहार बना के दान दिया था। पहली बार जब दान किया जा रहा था तब वो बोलती है उसकी पुत्री, पुरोहित पुत्री कि ब्राह्मण को उत्पन्न हुई महासाल धन संपत्ति वाले में, कि मैं उसमें सम्मिलित हुई। जब बिहार दान जेतवन महाव्याध दान किया गया तो मैं उसमें सम्मिलित हुई। तो उसमें सम्मिलित होकर के तथा उपदेश सुनकर मैं पहली बार जो है ना उपासिका बनी। 3 रत्न पर शील ग्रहण कर करके पहली बार में उपासिका, तथागत प्रति श्रद्धा, 3 रत्नों पर श्रद्धा पैदा करके वो उपासिका बनी। और उपासिका बन के रहते समय आया, तथागत की देशना सुनी मैंने, उनके प्रवचन सुने किसी समय पर, तो उसका फिर मेरे मन में प्रवृत्त होने की इच्छा जागृत हुई। मैंने अपने घर परिवार को त्याग करके प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। प्रवज्ञा ग्रहण करके सावस्ती में जब प्रजापति गौतमी भुकुनी बन जाती हैं, उनके साथ में जाकर प्रजापति गौतमी से मैंने प्रवज्ञा प्राप्त की। और प्रवज्ञा प्राप्त करने के बाद में मैं सावस्ती में रहने तक रही। उसके बाद में फिर मैं मगध राज में वहां चली गई, राजगीर चली गई। राजगीर जाकर के वहां भी रहते तथागत की देशना सुनने को मिलती, अवसर मिलता है तो विचरण करती थी। भिक्षुओं के बीच में रहते रहते एक बार दिन के विहार के लिए भोजन का कर्म खत्म करके, भोजन आदि विचरण करके, खाना खाने के बाद में, भोजन करने के बाद में फिर मैं जितपुर पर्वत साधना के लिए जा रही थी। तो वहां मैंने नदी के पास में हाथी ने पानी पिया और हाथी को जो है ना नहला धुला करके जब वापस ले जाने के लिए, जो उसका महावत बोलते हैं इसको, हाथी की सवारी करने में ट्रेनिंग देने वाला होता है या हाँकने वाला चलाने वाला होता है,
वो हाथी पर चढ़ के जाने के लिए अंकुश दिखाता है, दिखाकर कहता है, उससे याचना उससे बोलता है कि पैर ऐसे पैर आए करो, मुझे तुम्हारे कंधे पर ऊपर बैठना है, तुम्हारे पीठ पर बैठ करके जाना है, आप घर चलना है, पैर आए करो। जैसे वो ऐसे पैर आए करने को कहता है, वो हाथी ऐसा पैर ऐसा पैर फैला देता है। पैर फैलाया, उस पर वो सूंड का पकड़ के सहारा लेकर के और पैर के करते वो चढ़कर कंधे पर बैठ जाता है। तो वो भिक्खुनी दंतिका दमन करने वाली, अपने चित्त का दमन, अर्थात दमन का मतलब यहाँ बुद्ध की शिक्षा में अनुशासित करना, सुशिक्षित करना। दबा नहीं कि एकदम दबा लिया मैंने सब कुछ, लोग कहे दबाओगे तो कभी न कभी उछल जाएगा, वो दबा तथागत की शिक्षा में दंतंग चित्तंग सुखंग वांग, दमन किया हुआ चित्त सुख का साधन बनता, सुख का कारण बनता है। वहां दमन का मतलब है अनुशासित करना, शिक्षित करना, सुशिक्षित करना, ऐसे करके आता है। तो कहते हैं वो भिक्खुनी दंतिका कहती है कि मैंने उस एक हाथी को देखा, मेरे लिए यही आलम्बन हो गया। और ये इतना दुर्दांत हाथी, जंगली हाथी, इतना बलशाली हाथी, एक अंकुश का सहारा लेकर के उस मनुष्य बस में कर लेता है, अनुशासित कर लेता है, सुशिक्षित कर लेता है। तो मनुष्य होकर के मैं अपने चित्त को बस में नहीं कर सकती, चित्त को अपने अधीन नहीं कर सकती, चित्त को सीधा नहीं कर सकती। ये जंगली जानवर तक को सीधा कर सकता है, अनुशासित कर तक अपने अधीन कर सकता है, अपने बस में कर सकता है। तो क्या मैं अपने चित्त को बस में नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हूँ। यही मुझे आलम्बन मिला, इस आलम्बन को लेकर के मैं जाती हूँ साधना के स्थान पर, साधना करने बैठती हूँ, बार बार अपने चित्त को बस में करने का प्रयास किया और करते करते प्रतिपसम दाम के साधन में अनंत हो गई। तो कहते हैं इस तरह दंतिका थेरी कहती है कि मैंने इस तरह से दुख से मुक्ति पाई। उस समय मैंने साल वृक्ष के फूलों को प्रत्येक बुद्ध को दिया, उसको बार बार स्मरण करती रही, याद करती रही, और करते करते इतने 94 कल्प से मेरी दुर्गति नहीं हुई और मैंने सुख पाया, जो चाहा जैसा चाहा वैसा पाया। इस जन्म में आकर के मैंने उन अनुपम शास्त्रा के सानिध्य में आकर के प्रवचित होकर के, उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के और उनके द्वारा अनुशासित होकर के, भिक्षु सम्मिलित होकर के, और मैंने उसको हाथी को दांत करते समय, हाथी को अनुशासन करते समय, हाथी को पैर फैलाते देख करके, उसकी याचना उसके कहने पर इतना देख करके मैंने अपने चित्त को बस में कर लिया। आज मैं दुख से मुक्त हूँ, अंतिम देहधारी हूँ, आगे मेरा जन्म नहीं होगा। सभी तरह के आश्रमों को मैंने खत्म कर लिया है, बुद्ध शासन को मैंने पूरा कर लिया है, आगे जन्म मेरा नहीं होगा। ये मंत्रमा जाति न दानी पुनः होती, या मेरा अंतिम जन्म है, आगे जन्म नहीं होगा। इस तरह से वो दंतिका थेरी अपनी उनकी थेरी गाथा में उनकी गाथाएं आती हैं। तो उनका निदान जो पीछे से चला जहाँ से उसकी चर्चा आती है उपदान थेरी में। तो सच कहना चाहता था कि जो हम लोग करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, जो भी अच्छे कर्म करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, होशपूर्ण करते हैं, यही कभी न कभी हमारे लिए साधन बन जाते हैं दुख से निकालने के लिए। तो आप लोग जो दान पुण्य करते हो, प्रसन्नचित होकर करते हो, फूल का दान भी इतना सुख देता है वहां तक, तो आप तो धन संपत्ति देते हैं, फिर कासा बस्तीवर आदि देते हैं, अन्य तरह के पुरस्कार भी कुसुम को देते हैं, भोजन नाश्ता आदि देते हैं, हर तरह के औषधियाँ देते हैं, वस्त्र देते हैं, शयनासन देते हैं, सब कुछ तो देते हैं। तो भिक्षु संघ को तो क्या आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। उसका प्रभुत फल मिलता है, बहुत आयत संख्या में फल मिलता है, क्योंकि उपासक उपासिका जन्म जन्मांतर में कुशल कर्म करते चले आए हैं, आगे भी करते चले जाते हैं। कभी न कभी किसी समय पर किसके क्या संकल्प हैं, ये तो बुद्धों का विषय है, वो ही जान सकते। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आकार दिख जाता है, लोगों का उपासक उपासकों का आकार दिख जाता है कि इनके लक्षण ऐसे समझ में आते हैं कि ये कभी न कभी दुख से निकल ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे कुशल कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, पाप कर्मों से भयभीत रहते, डरते हैं। जो तप संपन्न सुख धम समायता संतेश पुरुष लोक देव धर्माति बुचरे, ये देव धर्म का पालन करने वाले हैं। ऐसे हैं ये कहते हिरि और तप समय, हिरि लज्जा और भय, पाप कर्मों से लज्जा, पाप कर्मों से भय खाने वाले हैं। हम किसी से डरे ना डरे, ऊपर नीचे हम किसी से नहीं डरते। डरते हैं अगर तो हम अक्सर कर्मों से बहुत डरते हैं। इसलिए भिक्षु है, भयभीत रहता है, बहुत भयभीत रहता है वो पाप कर्मों से। उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणियां सभी के सभी तथागत की शिक्षा में जो अनुशासित हैं, जो उनको शास्त्रा मानकर चलते हैं, जो उनका अपना गुरु आराध्य मानकर चलते हैं, उनके देशना में विश्वास करते हैं, उनके संग में आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे सभी के सभी लोग अकुशल कर्मों से बचते हैं, पाप कर्मों से बचते हैं। ये दो ही धर्म ऐसे होते हैं संसार का पालन करते हैं, हिरि और ओतप, लज्जा
पाप कर्मों से लज्जा, लज्जा खुद में जागती, अपने अंदर जागती, और पाप कर्म भय, भय दूसरों से उत्पन्न होता, बाहरी कारणों से। लोग क्या कहेंगे, लज्जा अपने अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये दो धर्म है, चाहे लोकाधिपति हो, चाहे अत्ताधिपति हो, चाहे धम्माधिपति हो। चाहे लोगों को प्रमुख रख ले, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, चाहे अत्ताधिपति अपने को आगे करके रख ले कि मेरे योग्य नहीं है, ये मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे धम्माधिपति चाहे धर्म को प्रमुख रख ले, अनुपम शास्त्र की शिक्षा को आगे रखे, जिस धर्म का पालन करता हूं उस धर्म में तो ऐसा क्या है, जिस शासन को पालन करता हूँ, शासन में रहता हूँ, उत्तम पुरुष की शिक्षा में रहता हूँ या रहती हूँ, वो तो इस धर्म का वो स्वभाव बताते हैं, ये करोगे तो ये प्राप्त नहीं होगा, अगर इससे बचोगे तो इसी प्राप्त होगी। तो लज्जा धर्म का गौरव सम्मान करते हुए, धर्म की ध्वजा उठाकर समक्ष बुद्ध भी चलते हैं, उसे गौरव सम्मान देते, वो बुद्ध द्वारा पूजित है, ऐसे धर्म को श्रेष्ठ रख करके आगे रख करके पाप कर्मों से डरने लग जाते हैं। तो तीनों को, चाहे लोकाधिपति, धम्माधिपति, लोकाधिपति चाहे अत्ताधिपति चाहे धम्माधिपति, कोई भी अधिपति करे, ये दो ही धर्म है संसार का पालन करते। इसलिए माता पिता, पुत्र पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहनों का, दोस्त मित्रों का आपस में रिश्ता होता है। अन्य अन्य जानवरों में ये रिश्ता नहीं समझ में आता, क्योंकि उनके पास हिरी ओतप नहीं होते, उनके पास लज्जा नहीं होती, और न उनके अंदर कोई पाप कर्मों का भय होता है। मनुष्य के अंदर होता है, और खासकर मनुष्यों में जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में चलने वाले होते हैं, उनमें अनुशासित होने वाले होते हैं, कदम कदम पर संभल के चलते हैं, कदम कदम को संभाल कर रखते हैं, पाप कर्मों से हमेशा बचते, क्योंकि उनका दुख से निकलने का ही मार्ग होता है। वो निब्बानगामी होते हैं, उनका लक्ष्य इतना महान होता है, उसके लिए छोटे मोटे त्याग, छोटे मोटे संयम वो करते ही चले जाते हैं। इस तरह से ये दो धर्म पालन करते हैं, भगवान की शिक्षा इसी दो धर्मों के अधीन रहकर ही फलीभूत होती है। जब किसी बोधसत्व करता तो बोधसत्व इन्हीं को आगे प्रमुख रख करके करता चला जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो आप लोग में भी लज्जा, पाप कर्मों से भय समझ में आता, दिखता है। दान पुण्य करने, कुशल कर्म करने की विधियां आपको पता है, बड़े श्रद्धा पूर्वक, बड़े कहते आस्था के साथ में लौट के हमारे पास ही आएगा, कभी न कभी दुख से निकलने में, सम्मोधि प्राप्त करने में, कोई श्रावक बनने में, साविका बनने में, कुछ न कुछ जो जो जिसके संकल्प हैं उनमें वो सहयोगी बनेगा, ऐसा आपका पूरा विश्वास है। और विश्वास जब बढ़ जाता है तीन रत्नों के प्रति, तो वांछित फल अवश्य मिल जाते हैं। आपके अपने पुण्य का बल है कि समक्ष बुद्ध को चल के जाना पड़ता है, समक्ष बुद्ध को भविष्यवाणी करनी ही पड़ती है, क्योंकि आपका अपना पुण्य का बल है। अपना पुण्य का बल समक्ष बुद्ध को भी खींच के लाता, उनको योजनों 120 योजन तक तथागत चल कर गए हैं, ऐसा पुण्य बल है। तो पुण्य निश्चित रूप से सुख देने वाला, सुख ले जाने वाला होता है, दुख से निकालने वाला होता है, निब्बान को प्राप्त कराने वाला होता है। तो आप लोग ऐसे कुशल कर्मों में लगे रहते हैं, दान पुण्य आदि, शील का पान, उपोषद का पान करने में लगे रहते हैं। और शील का पान तो वैसे ही तथागत की शिक्षा में बहुत प्रशंसित है, शील के बिना तो कुछ संभव नहीं। ये है भिक्षु संघर्ष देव पूजेम पुण्यमे उदकम पट्ट यथा निन्नं पवतति एवमेव हितो दिन्नं पेतानं उपकपति एतावता च अम्हेहि संघतं पुण्य संपदं सभ्ये देवा सभ्ये सत्ता सभ्ये मनुष्या सभ्ये अमनुष्या सभ्ये अहिया सभ्ये अनहिया सभ्ये नागा सभ्ये ब्रह्मा सभ्ये गंधर्वा सभ्ये देवता सभ्ये विनिपातिका अनुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया। साधु साधु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो। शीलं बलं अपटिमं शीलं आयुधमुत्तमं शीलमाभरणं शीलं शीलं कवचमुत्तमं। शीलं बलं अपट, शील का बल अप्रतिम होता है, बहुत बल होता है शील का। शीलं आयुधमुत्तमं, संसार में सबसे तेज हथियार अगर कुछ है तो ये बुराई को काटने के लिए, भव बंधन काटने के लिए शील का जो हथियार सबसे उत्तम है। शील आयुधमुत्तम, उत्तम हथियार है ये शील का। शीलमा भरणं सेठं, अगर कोई आभूषण पहनना चाहता, गहना पहनना चाहता है तो वो शील रूपी गहना पहनता है, चाहे जैसे कपड़ों में हो,
शोभा देता ही है, सुंदर लगता ही है। चाहे कोई उपासिका बहन हो, चाहे कोई उपासक हो, वो आभरण युक्त ही लगते हैं। सील का आभूषण इतना उत्तम होता है, इतना शोभायमान लगता है। किसी जगह भी आपको जहां जाओगे वो सील आपको अपनी पहचान बनाने की तरफ अग्रसर कर ही देते हैं। तो प्रशंसा मिलती है, यश फैलता है हमेशा, और सुगति मिलती है। तीन तो प्रमुख लक्षण सामने ही प्रकट होते हैं। जो सील का पान करेगा, प्रशंसा होती चारों तरफ उसकी, उसका यश फैलता चारों तरफ, और वो सुगति का लाभी ही बन जाता है। तो इसलिए अपने प्रियों का प्यार, कोई प्रिय बनना चाहता है, भिक्खु भिक्खुनिया का बनना चाहता है, उपासक उपासिकाओं का प्रिय होना चाहता है, पति पत्नी की पत्नी पति का प्रिय होना चाहता है, संतान माता पिता के माता संतानों प्रिय होना चाहते हैं, सील का ही पालन करो, सबको प्रिय बना देंगे। संसार में जहां जहां जाओगे वहां वहां प्रिय सबके बनते चले जाओगे। वो सील का बल ही ऐसा होता है, यश प्रशंसा फैलती ही चली जाती है। यंग यंग जनपदं जाति निगमो राजधानी सबत पूज तो होती, सभी जगह पूजित होता है, चाहे राजधानी में जाए, निगम, चाहे गांव में जाए, कहीं भी जाए, सील का बल ऐसा तथागत ऐसा करते। और सीलं कवच उत्तमं, सील रूपी कवच बहुत रक्षा करता है, हर तरह के दुख दर्द से निकाल देता है। तो सबसे उत्तम कवच है, कुछ ओढ़ना है, कुछ पहनना है, जैसे ब्लड प्रूफ जैकेट पहन लेते गोली न लगे, ये सील का ऐसा कवच है, आपको दुर्गत से दुख से बचा लेता है, हर तरह के पाप कर्मों से बचा लेता है। तो सील का पान करते हो, उपोषण लेते हो, बहुत उत्तम कर्म है। समझ में लक्षण दिखने लग जाते हैं कि सुमार पर आरूढ़ हो, ये फल अवश्य मिलेगा। तो अनेक तरह का दान पुण्य किया है, अनेक तरह के दान आज भी संपन्न किए हैं, और हमें नियमित रूप से करते रहते हैं, हर महीने करते रहते हैं। दूध राय करके सबके दान संगम का अनुमोदन करता हूँ कि बुद्धम संकेत से सभी उपासक उपासिकाएं जो दान पुण्य में सम्मिलित होते हैं, देशना में सम्मिलित होते हैं, या तथा शिक्षा में श्रद्धा रखते हैं, जितना जो जो बन पड़ता है, जहाँ जहाँ आकर के किस तरह कुशल कर्म में आकर सम्मिलित होते, खुद देते या देता हुआ किसी को देकर प्रसन्न होते, सबको पुण्य मिले, सभी लोग सुगत के लाभी बन जाएं। और हमने बार बार दिन में भी कहा था कि आज पूर्णिमा है, जे क्या कहते हैं, मधु पूर्णिमा कहते हैं, मधु विधान दिया है इन लोगों ने। तो मधु पूर्णिमा का अवसर ऐसा, ऐसे बहुत सारे आज के बाद समय से जो हिंदू धर्म है, इसमें जो क्या कहते हैं, श्राद्ध शुरू हो जाते, 15 दिन तक पितृपक्ष बोलते कुछ ऐसा, उनमें वो बढ़ करते। हम तो नियमित रूप से करते रहते हैं, रोज पदार्थ सुबह लगाते हैं, खाने के समय लगाते हैं, जब कुछ मिल जाए तब लगाते हैं, जब कुछ भले चाय पिए तो एक बूंद डाल देते हैं कि उनको मिले, सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ परंपराओं में ऐसा कि ऐसे करते हैं। तो जब भी पुण्य कर्म किया जाए, किसी पक्ष में किया जाए, चाहे रोज किया जाए, किसी उद्देश्य से पर्टिकुलर किसी पूर्वजों को उद्देश्य किया जाए, सुख का साधन बन ही जाता अपने लिए, उनके लिए भी। तो ये पुण्य उनको भी मिले। सभी आत्मीय बंधु आपके जो संपर्क में हैं, जो बिहार में है, बिहार परिसर में है, या जो भी इसमें भागीदार बनते हैं, दूर दराज रहकर भी पास आकर अनुमोदन करते हैं, सबको पुण्य मिले, सभी लोग सुगति के लाभी बने, सभी 10 प्राणी आपके कुशल कर्मों का अनुमोदन करके सुगति के लाभी बने, दुख से निकल जाए और अंतिम लक्ष्य निब्बान को प्राप्त हो, ऐसा अनुमोदन करता हूँ। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ में भवतु सब मंगलंग रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानु भावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते सुखी हो सुखी हो सुखी हो। से सभी संकल्प पूरे हो, सभी सत्तर मोदक करें, आत्म बंधु सर निब्बानगामी हो, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब पुण्य मिले, सुखी हो सुखी, खूब मंगल हो, सुखी सदा सुखी, सबको मिले खूब मंगल, सदा सुखी। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं पूरयित्वा पारमी सर्वं तत्तो सम्बोधिमत्तमङ्गेतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं जयन्तो बोधिया मूले सत्यानन्दवर्धिनो एवं त्वं विजयो होहि जयस्तु जयमङ्गले अपराजितपन्नं केशीसे पदवी पोकाले अभिषेके सर्वबुद्धानं अग्रपथोपमोदति सुनर्खतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुमुत्थितं सुखिनो सुमुहूर्तो च सुइष्टं ब्रह्मचारिषु
पदक्खिनं कायकम्मं वाचाकम्मं पदक्खिनं पदक्खिनं मनोकम्मं पणनीते पदक्खिने पदक्खिनानि कद्वान् लभन्ते पदक्खिने ते अर्थबद्धा सुखिता विरूढा बुद्धशासने अरोगा सुखता हूत सहसा याति ते अर्थबद्धा सुखिता विरूढा बुद्धशासने अभया सुखता हूत सहसा याति ते अर्थबद्धा सुखिता विरूढा बुद्धशासने अशोका सुखता हूत सहसा याति दुख पत्ता चले दुखा भय पत्ता चले भय शोक पत्ता चले शोका हुंतु सर्वे विपाणिनो एतावत् च तुम्हेहि संपदं पुण्य संपदं सर्वे देवाय अनुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यम्वलम् अरहन्तानं च तेजेन रत्नं बन्धामि सर्वसु आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागमहेलिका पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागमहेलिका पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागमहेलिका पुण्यं तन्ननुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सावित्र्यो विभजन्तु शोको रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुः भव अभिवादनशीलस्सा नित्यं वर्धापचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलन्ति।